Assalamu alaikum. Start in the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Hopefully, all of you will be fine and enjoying well. This is Mohammed Saglan, your English instructor, and you people are watching my YouTube channel DK Whiteboard. आज के इस लेक्चर के अंदर हम 8th क्लास की इंग्लिश की रिव्यू एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हमारे लेक्चर के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बखूबी पहुंच सके। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, रिव्यू एक्सरसाइज 1। तो फर्स्ट वन हमारे पास है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके अंदर एक पोएम है जिसको जूलिया W. वोल्फ ने लिखा है। ठीक है, पोएम का नाम है वाटर। ठीक है, तो चलते हैं। वाटर इज़ अ लवली थिंग। लवली मीन प्यारी, ठीक है, थिंग चीज़ को कहते हैं कि पानी क्या है, एक प्यारी है, खूबसूरत चीज़ है। डार्क एंड रिपली इन आ स्प्रिंग। डार्क स्याह को कहते हैं, रिपली कहते हैं हल्की मौज को, इन आ स्प्रिंग यानी कि बहार के वक्त। मौसम बहार के अंदर ये स्याह कलर की और हल्की मौजों वाला होता है। ठीक है, पानी के बारे में कहता है शायरा कहती है कि मौसम बहार के अंदर ये स्याह रंग का और हल्की मौजों वाला होता है। उसके बाद ब्लैक एंड क्वाइट इन अ पोल। ठीक है, वो तालाब में ब्लैक होता है और वो बिल्कुल खामोश होता है। इन अ पडल, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक हुई है, बडल नहीं होना बल्कि पडल। पडल कहते हैं कीचड़ को। इन अ पडल कीचड़ के अंदर ब्राउन एंड कोल। ठीक है, ब्राउन, ठीक है, यानी कि भूरे कलर का, एंड कोल COOL, कोल, कोल मीन ठंडा। इन अ रिवर, एक दरिया के अंदर, ब्लू नीले कलर का, एंड गे दिलशाद, ठीक है, ठीक है, यानी कि भड़कीले कलर का होता है। इन अ रेन ड्रॉप, बारिश के कतरों में, सिल्वर एंड ग्रे, ठीक है, सिल्वर मीन चांदी कलर का, एंड ग्रे खाकी कलर का। बारिश के कतरों में इसका कलर कैसा होता है, चांदनी कलर का, चांदी कलर का और ग्रे कलर का। इन द फाउंटेन, और फुआरे के ऊपर, फ्लैशिंग वाइट, सफ़ेद और चमकदार होता है। इन अ ड्यू ड्रॉप, शबनम के अंदर, क्रिस्टल लाइट, क्रिस्टल एंड ब्राइट, ठीक है, रोशन और चमकदार। उसके बाद इन अ पिक्चर, इन अ पिक्चर PITCHER, पिक्चर। पिक्चर किसे कहते हैं, घड़े को। इन अ पिक्चर फ्रॉस्टी एंड कोल्ड, ठीक है, सख्त, ठंडा और जमा हुआ। इन अ बबल, यानी कि बुलबुले में, पिंक एंड गोल्ड, ठीक है, सुनहरी कलर का और पिंक कलर का होता है। इन अ हैप्पी समर सिया, ठीक है, मौसम सरमा में समंदर के अंदर ये कैसा होगा, ये खुशगवार होगा। ठीक है, उसके बाद जस्ट एज ग्रीन कैन बी, ये इतना सब्ज जितना हो सकता है। इन रेन बॉ, कौशिक अदा में, फार अनफॉल्ड, ये इतना फैल जाता है जितना फैल सकता है। एवरी कलर इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर हर रंग। ऑल द ईयर, सारा साल। फ्राम स्प्रिंग टू स्प्रिंग, बहार से बहार तक। वाटर इज़ द लवलीस्ट थिंग, कि पानी एक खूबसूरत तरीन चीज़ है। इसका टेक्स्ट आप यहाँ से भी देख सकते हैं। वाटर इज़ लवली थिंग, डार्क एंड रिपली इन अ स्प्रिंग, ब्लैक एंड क्वाइट इन अ पोल, इन अ पडल ब्राउन एंड कोल, इन अ रिवर ब्लू एंड गे, in a raindrop silver grey, in a fountain flashing white, in a dewdrops crystal bright, in a pitcher frosty cold, in a bubble pink and gold, in a happy summer sea, just as green can be, in a rainbow far unfold. Every color in the world, all the year from spring to spring, water is the loveliest thing. ठीक है, ये एक नज़म, ठीक, जिसको जूलिया W. वुल्फ ने लिखा है। तो नेक्स्ट हम ओरल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि इसी नज़म के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, वेयर इज़ अ वाटर ब्राउन एंड कोल, कि पानी कहाँ ब्राउन और ठंडा, यानी कि भूरा और ठंडा कहाँ पे होता है। इन अ पडल वाटर इज़ ब्राउन एंड कोल,
ठीक है। कीचड़ के अंदर पानी जो है उसका कलर ब्राउन होता है और वहाँ पर ठंडा भी होता है। व्हाट इज़ ड्यू ड्रॉप, ठीक है। ड्यू ड्रॉप क्या होते हैं, यानी कि शबनम के कतरे क्या होते हैं। ड्यू इज ए स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म ऑन द ग्राउंड एंड अदर सर्फेसिस आउटडोर्स ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। ड्यू ड्रॉप्स क्या होते हैं, पानी के छोटे से कतरे होते हैं जो कहाँ बनते हैं, फॉर्म्स ऑन द ग्राउंड एंड अदर सर्फेसिस, जो ज़मीन के ऊपर और बाकी मकामात के ऊपर बनते हैं ड्यूरिंग द नाइट, कब, रात के वक्त। उसके बाद व्हाट आर द कलर्स ऑफ रेनबो, के रेनबो यानी कि कौसे कज़ा, ठीक है, जिसे आप ननक भी कहते हैं, और इसके कलर कौन कौन से हैं। द कलर्स ऑफ रेनबो आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। द राइटर रिफ्लेक्ट्स ऑन द वाटर एंड ऑन हाउ वाटर इज ट्रांसपेरेंट yet has beautiful different forms it takes, such as being quiet in a pool but being ripply in the spring. The poet further moves on with the poem describing all the forms of water he has observed, ठीक है। यानी कि इस नज़म के अंदर राइटर कहता है कि पानी मुख्तलिफ़ शक्लों, मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार कर लेता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रीडिंग स्किल्स हैं। रीडिंग स्किल्स के अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, उनके हमने जवाब लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, गिव एन एग्जांपल ऑफ टॉलरेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। टॉलरेंस मीन बुर्दबारी होती है, यानी बुर्दबारी से क्या मुराद, जब आपको कोई आदमी नुकसान पहुंचाता है और आप उस वक्त उससे बदला लेने की हिम्मत ताकत रखते हैं लेकिन आप उसको माफ़ करते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे होते हैं, टॉलरेंस मीन बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ टॉलरेंस, कि टॉलरेंस की एक मिसाल दे फ्राम द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। When the Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम went to ताइफ, ठीक है, ताइफ TAIF ताइफ, जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए टू प्रीच इस्लाम की तबलीग के लिए, द पीपल देयर थ्रू स्टोन्स एट हिम, तो वहाँ के लोगों ने यहाँ पर पत्थर बरसाए। एट दिस हज़रत जिब्राइल आस्क्ड द रसूलुल्लाह, इसलिए इस पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहते हैं, आई विल लेट 2 माउंटेन्स फॉल ऑन देम, तो मैं उन पर 2 पहाड़ जो हैं वो उन पर गिरा दूंगा और उनको तबाह बर्बाद कर दूंगा, ठीक। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बट द रसूलुल्लाह पीस बी अपॉन हिम फॉर गिव देम, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ फरमा दिया और कहा कि हो सकता है कि अल्लाह ताला भी इनको माफ़ फरमा दें और इनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो अल्लाह ताला की पैरवी करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट डिड हज़रत आनस बिन मालिक से अबाउट द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आनस बिन मालिक सेड, आई सर्व द रसूलुल्लाह पीस बी अपॉन हिम फॉर 10 ईयर बाय अल्लाह, ही नेवर ऑब्जेक्टेड टू एनीथिंग आई सेड और आई डिड। तो हज़रत आनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी बात पर एतराज़ नहीं किया जो मैंने कोई काम किया हो या फिर मैंने कोई बात की हो, तो उस पर हुज़ूर अकरम ने कभी भी एतराज़ नहीं किया, ऑब्जेक्शन नहीं की। हाउ डिड द पीपल स्पेंड द स्टॉर्मी नाइट इन दैट स्मॉल हट, ठीक है, कि तमाम लोगों ने एक ही स्मॉल हट के अंदर, एक छोटी सी झोंपड़ी के अंदर सारी रात कैसे गुजारी। द होल क्राउड, सारा हजूम, स्पेंड द स्टॉर्मी नाइट, तूफ़ानी रात गुजारी, स्टैंडिंग इन द लिटल हट, एक छोटी सी झोंपड़ी के अंदर खड़े होकर। उसके बाद व्हाट आर द काजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट की क्या वजूहात होती हैं। नंबर 1 ओवर स्पीडिंग एंड रश ड्राइविंग, उसके बाद यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग, नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट्स, उसके बाद वायोलेटिंग ट्रैफिक सिग्नल्स एक्सेट्रा आर सम मेजर काजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट। उसके बाद हमारे पास है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो।
हमारे पास पैसेज नंबर 1 है। अब्दुल सत्तार ईदी इज़ वन ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान एंड ही इज़ नॉन फॉर हिज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, यहाँ पर अब्दुल सत्तार ईदी, ठीक है, जो कि पाकिस्तान की एक अजीम शख्सियत थी, ठीक है, जिसने एदी सेंटर कायम किया था। वो कब पैदा हुए? ही वॉज बॉर्न इन 1928 इन गुजरात इंडिया एंड डाइड इन 2016 इन कराची पाकिस्तान। और उसके बाद ही स्टार्टेड हिज चैरिटेबल वर्क इन 1957 व्हेन पेंडेमिक एशियन फ्लू दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जिसने खैराती वर्क शुरू किया, चैरिटेबल वर्क शुरू किया कब? इन 1957 के अंदर, जब पेंडेमिक एशियन फ्लू, ठीक है, यानी कि एक जो बीमारी थी दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना, जो चाइना से शुरू हुई एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। ही वाज अ ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन, वो इंसानियत से मोहब्बत करने वाला आदमी था। वो लेड द फाउंडेशन ऑफ ईदी सेंटर, जिसने ईदी सेंटर कायम किया, और फनेज होम, ठीक है, बेघरों के लिए घर कायम किए, एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर थ्रू आउट पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान के अंदर रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी कि रिकवरी सेंटर उसने कायम किए। ठीक है, उसके बाद एदी फाउंडेशन वर्क एंड एक्सपैंडेड इटसेल्फ विद द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइवेट डोनेशन। ठीक है, ये पाकिस्तान और प्राइवेट यानी कि पाकिस्तान और फॉरेन जो डोनेशन दी उससे ज़्यादा, उनकी हेल्प से ज़्यादा ये चलता था। ही लिव्ड अ सिंपल लाइफ विच वाज फार अवे फ्रॉम द लग्जरीज एंड कंफर्ट्स। वो उसने यानी कि अब्दुल सत्तार ईदी ने एक सादा ज़िंदगी गुजारी। ठीक है, उनके पास कोई लग्जरीज और कोई भी कंफर्टेबल चीज़, ठीक है, नहीं थी। ही वर्क फॉर मोर दैन 55 ईयर ऑफ हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। उसने तकरीबन अपनी ज़िंदगी के 55 साल इंसानियत की खिदमत के लिए गुजारे। हिज वाइफ बिल्किस सीदी आल्सो स्टूड बाय हिम इन हिज वर्क। तो इसकी जो बीवी थी बिल्किस, जिसका नाम था, उसने भी इनका काफ़ी साथ दिया, हाथ बिठाया। ही वाज अ चेयरपर्सन ऑफ ईदी फाउंडेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉलंटियर एम्बुलेंस सर्विस अंडर इट्स नेम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ही वॉज राइटली कॉल्ड द रिचेस्ट पोर मैन एंड द एंजल ऑफ मर्सी। आफ्टर हिज डेथ हिज सन फैसल ईदी आल्सो टेकन द चार्ज ऑफ हिज फादर्स वेलफेयर एंड चैरिटी वर्क। ठीक है, तो ये थे हमारे पैसेज। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके हमने जवाबात लिखने हैं। हु वाज अब्दुल सत्तार ईदी? अब्दुल सत्तार ईदी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन हु स्पेंड हिज एंटायर लाइफ फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, एक ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए गुजार दी थी। वेयर ही वाज बॉर्न इन 1928 इन गुजरात इंडिया। उसके बाद वेयर डिड ही डाई, वो कहाँ पर मरा था, यानी कि उसने वफ़ात कहाँ पर पाई थी? इन 2016 इन कराची पाकिस्तान। विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रनिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉलंटियर एम्बुलेंस सर्विसेज? एदी ऑर्गेनाइजेशन इज़ रनिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉलंटियर एम्बुलेंस सर्विसेज। उसके बाद नेम एनी 3 कंट्रीब्यूशन ऑफ अब्दुल सत्तार ईदी। नंबर 1 ईदी फाउंडेशन, नंबर 2 ऑर्फनेज होम्स, नंबर 3 रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। ठीक है, ये था पैसेज और उनके जो क्वेश्चन के जो जवाब थे। उसके बाद हमारे पास वोकैबुलरी एंड ग्रामर है। फर्स्ट वन हमारे पास है एट द करेक्ट एंडिंग एस ई एस और आई एस टू द गिवन नाउन्स टू मेक देम प्लूरल। ठीक है, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम किन के साथ एस लगाते हैं, किन के साथ ई एस और किन के साथ आई एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, स्लाइड। ठीक है, स्लाइड के साथ हम एस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? स्लाइड्स बन जाएगा। उसके बाद स्टार के साथ एस लगाएंगे तो स्टार्स बन जाएगा। हाउसेज, HOUSES हाउसेज। उसके बाद विशेज, अब विश के साथ ई एस का इजाफा करेंगे तो विशेज बन जाएगा। उसके बाद स्पै। ठीक है, जब भी किसी वर्ड के एंड पर वाई आ जाता है तो वाई को कैंसिल करके उसके साथ IES का इजाफा करते हैं तो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। जिस तरह स्पै, स्पाइस। उसके बाद क्रैश, क्रैशेज। रिवर, रिवर्स। बेबी,
बेबीज, तो यहाँ पर बेबी के साथ बेबी के एंड पर भी क्या आया है, वाई आया है, तो वाई को हटाकर हम आई एस का इजाफा करेंगे तो प्लूरल बन जाएगा। उसके बाद लेडी, लेडीज, पार्टी, पार्टीज, क्लास, क्लासेस, फॉक्स, फॉक्सेस। ठीक है, इसी तरह किसी भी वर्ड के एंड पर डबल एस आ जाए, एक्स आ जाए, सी एच आ जाए, तो उनके साथ भी हम क्या करते हैं, ई एस का इजाफा करते हैं। जिस तरह क्लास के साथ ई एस लगाएंगे, क्लासेस बन जाएगा, फॉक्स, फॉक्सेस बन जाएगा। उसके बाद लंच, तो इसका लंच के साथ लंच एस लगाएंगे। उसके बाद मेमोरी, मेमोरीज, स्टोरी, स्टोरीज, कंट्री, कंट्रीज। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास राइट द गिवन वर्ड्स इनटू द सूटेबल बॉक्सेस। मैंगो, कैरेट्स। ठीक है, यहाँ पर हमने काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन देखने हैं। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम नहीं काउंट कर सकते। जिस तरह हेयर है, जिनके बाल, तो बालों को हम नहीं काउंट कर सकते हैं। वाटर, वाटर को भी हम नहीं काउंट कर सकते। मिल्क, पानी, पानी को हम भी नहीं काउंट कर सकते। इस तरह सैंड यानी कि रेत, रेत भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मैंगोज, मैंगोज क्या है, काउंटेबल नाउन है। कैरेट्स, टेबल, हाउसेस, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एप्पल्स, ठीक है, लेमन्स और ग्रेप्स। तो ये तमाम क्या थे, काउंटेबल नाउन से। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में सैंड, साल्ट, एयर, स्नो, बटर, शुगर, राइस, मनी, ग्रास, ऑयल एक्सेट्रा। उसके बाद रीड द डायलॉग एंड ऐड एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस वेयर नीडेड। वानिया, हियर इज माई नोटेबल। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करने हैं, प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। वानिया कहती है हियर इज माई नोटेबल, नोटबुक। ठीक है, यहाँ पर मेरी नोटबुक थी। मारुक सरप्राइज, वो कहती है वाई इज इट टॉर्न, इसको किसने फाड़ा है, ये क्यों फट चुकी है। नोटबुक के बारे में कह रही है। वानिया, वानी कहती है आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। माई यंगर ब्रदर डिड दिस, कि मेरे छोटे भाई ने ये काम किया है। मारुक कहती है बट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट सेफ, कि ये आपकी जिम्मेदारी थी कि इसको महफूज रखना। उसके बाद वो वानिया कहती है आई हैव टैप्ड द टॉर्न पेज, वो कहती है आई हैव टेप द टॉर्न पेज, कि मैंने जो फटे हुए पेज थे उनको मिला दिया, उनको जोड़ दिया टेप के साथ। उसके बाद मारो कहती है थैंक्स फॉर इट, इसके लिए शुक्रिया, बट नेक्स्ट टाइम, लेकिन अगली बार, आई विल नॉट गिव यू एनीथिंग ऑफ माइन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको अपनी कोई भी चीज़ नहीं दूंगी। उसके बाद वानिया बट वाई, क्यों। मारुक आई आस्क्ड यू टू कीप माई नोटबुक सेफ, मैंने आपसे कहा था कि मेरी जो नोटबुक है उसको सेफ रखें। यू डिड नॉट कीप योर प्रॉमिस, आपने अपना वादा कायम नहीं, आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। वानिया, वानिया कहती है आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगी। मारुक कहती है वानिया वी शुड कीप आवर प्रॉमिस, हमें अपने जो प्रॉमिस हैं, जो वादे हैं, उनको निभाना चाहिए। इफ़ नॉट, अगर नहीं, वी विल लूज आवर ट्रस्ट, हम अपना ट्रस्ट खो देती है। वानिया कहती है आई एम रियली सॉरी वंस अगेन, मैं एक मरतबा फिर आपसे सॉरी करती हूँ। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। Usman is talking on the phone. Somebody opened up the window an hour ago. The birds are flying around the flowers. I am waiting for the bus. Minal and Sameer visits their grandparents in the vacation. He is writing a letter. You have not told me about the painting. Last night we listened to some noises. Wahaj and Sami had sat under the tree. Grandmother cooked the dinner last Sunday.
उसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट आर्टिकल इन सम केसेस आर्टिकल्स आर नीडेड. I am a college student. Kiran is a best student in the class. The camel is the ship of desert. This book has won a prize. सॉरी यहाँ पर द होना इस्तेमाल होना है. दिस बुक हैज़ वन द प्राइज. आई मेट अ बॉय इन द स्टोर. ठीक है. गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल. ही रिटर्न आफ्टर एन आवर. देयर इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड इन दिस सिटी. द सन राइजेज इन द ईस्ट. ही इज अ ओल्डेस्ट member of the club. Then thank you for paying attention to my word.